रात रात का समय था। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना, लगभग भुला दिया गया मोहल्ला, जहां स्ट्रीट लाइट्स भी जैसे डर के साये में कांपती थीं। उसी मोहल्ले के एक छोटे से किराए के मकान में दो दोस्त आरव और निखिल साथ रहते थे। उस रात हवा कुछ अलग थी, ठंडी लेकिन बेचैन करने वाली। घड़ी ने जैसे ही 11 बजाए, निखिल का फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था उसे देखकर उसके हाथ कांप गए। निखिल कॉलिंग। ये कैसे हो सकता है? उसने धीमी आवाज में कहा। आरव पास ही बैठा था। उसने हंसकर कहा, कोई मजाक कर रहा होगा, उठाना। निखिल ने डरते डरते कॉल रिसीव किया। कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर एक धीमी घुटी हुई आवाज आई। आज रात 2:17 बजे तुम्हारी मौत होगी और तुम बच नहीं पाओगे। आवाज बिल्कुल निखिल की ही थी। फोन कट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। निखिल के चेहरे का रंग उड़ चुका था। यार, ये क्या था? उसने कांपते हुए पूछा। आरव ने हंसने की कोशिश की। अरे, कोई प्रैंक होगा, तू इतना सीरियस क्यों ले रहा है? लेकिन तभी आरव का फोन भी बज उठा। उसने स्क्रीन देखी और उसके चेहरे की हंसी भी गायब हो गई। इस बार डर दोनों की आंखों में साफ दिख रहा था। आरव ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ वही सन्नाटा। फिर एक आवाज, उसे मत बचाना, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। फोन कट गया। अब कमरे में सिर्फ उनकी भारी सांसें गूंज रही थीं। समय धीरे धीरे बीत रहा था। घड़ी की टिक टिक अब किसी मौत की गिनती जैसी लग रही थी। निखिल बार बार घड़ी देख रहा था। 1:30, 1:45, 2 बार। यार, कुछ तो करना पड़ेगा, उसने घबराते हुए कहा। आरव ने दरवाजा बंद किया, खिड़कियां कसकर लगा दी। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 2:10 दिखाया, घर के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी, धीमी लेकिन साफ। टक टक टक। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई है? निखिल ने फुसफुसाया। दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। कौन है? आरव ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर धीरे से दरवाजा अपने आप खुलने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था। वो निखिल था। उसी के कपड़े, वही चेहरा, लेकिन आंखें पूरी तरह काली। तुम असली निखिल पीछे हट गया। वो निखिल मुस्कुरा। समय हो गया है, उसने कहा। घड़ी ने 2 बजाए। अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। निखिल चीखने ही वाला था कि किसी ने उसका गला पकड़ लिया। अदृश्य हाथ, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत। आरव, बचा, उसकी आवाज टूट रही थी। आरव ने अंधेरे में उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके कान के पास वही आवाज गूंजी, उसे मत बचाना। आरव ठिठक गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक तरफ उसका दोस्त, दूसरी तरफ वो अनजान डर। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगे, और फिर निखिल की आवाज अचानक बंद हो गई। कमरा फिर से शांत हो गया। लाइट्स वापस आ गईं। निखिल जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें अब कोई जान नहीं थी। आरव का शरीर कांप रहा था। ये क्या था? वह बुदबुदाया। अगली सुबह पुलिस आई। उन्होंने इसे हार्ट अटैक कहकर मामला बंद कर दिया। लेकिन आरव जानता था ये कुछ और था। वो उस रात के बाद अकेला रह गया। दिन बीतते गए, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। एक रात ठीक 11 बजे उसका फोन फिर बजा। स्क्रीन पर लिखा था, आरव कॉलिंग। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। कॉल रिसीव करने से पहले ही उसके फोन पर एक मैसेज आया। अब तुम्हारी बारी है। आरव ने धीरे धीरे कॉल उठाया। दूसरी तरफ वही आवाज, आज रात 2:17 बजे। आरव ने फोन गिरा दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो खुद से बोलने लगा। लेकिन फिर उसे याद आया, उसने उस रात निखिल को नहीं बचाया था। शायद वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। घड़ी फिर चलने लगी। 1:30, 1:45, 2 बजे।
इस बार आरव भागने की कोशिश करता है। वो घर से बाहर निकलता है, सड़कों पर दौड़ता है, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ अपनी ही परछाई दिखती है। हर मोड़ पर, हर शीशे में, हर अंधेरे कोने में वो खुद खड़ा था। 2:16 आरव एक सुनसान गली में रुकता है। उसके सामने वही आरव खड़ा था, काली आंखों के साथ। भाग नहीं सकते, उसने कहा। घड़ी ने 2:17 बजाए। एक तेज चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह उसी गली में आरव की लाश मिली। पुलिस ने फिर वही कहा, अचानक मौत। लेकिन उस दिन के बाद उस मोहल्ले में एक अजीब बात होने लगी। कभी कभी रात 11 बजे किसी का फोन बजता है और स्क्रीन पर लिखा होता है उसका